ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। यदि जीवन में आपने कुछ लक्ष्य नहीं बनाया है, आपने अपना कुछ टारगेट नहीं बनाया है, तो आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप लक्ष्य नहीं पाना चाहते, लक्ष्य तक नहीं पहुंचना पा चाहते, इसका मतलब आप निराश हैं। आप में काम करने की शक्ति नहीं है, आप में काम करने की लगन नहीं है, आपके अंदर उत्साह की कमी है, डिप्रेशन में जाते हैं या पहले से ही निगेटिव आप रहते हैं। लक्ष्य को बनाइए और लक्ष्य को पाने के लिए चल दीजिए। जिसके जीवन में लक्ष्य है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, वह जरूर अपने लक्ष्य को पा जाता है। तो जीवन का अपना एक गोल बनाइए कि हमको यहाँ तक जाना ही जाना है और उस कार्य के लिए निकल लीजिए। जब आप चलेंगे तो ही ईश्वर आपकी मदद करेंगे। यदि आपने यह जान लिया कि हमारे कुंडली में हमारी राशि, आपने सुन लिया वीडियो में हमारी राशि बहुत अच्छी है और आप निश्चिंत होकर बैठ गए, आप तो बहुत अच्छी है, काम बन जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। कर्म में प्रधान बनिए। कर्म करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। कर्म करने पे भाग्य आपका साथ देगा। कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कर्म करने पे जहां आप 10 रुपया कमाते थे, वहां 100 रुपया कमाने के अवसर मिलेंगे। लेकिन आप 10 रुपया ही नहीं कमा रहे हैं, तो फिर आपका भाग्य आपके लिए व्यापार तो चालू करके देगा नहीं, नौकरी तो जाके आपको नौकरी घर पे लाके तो देगा नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास में सफलता आपको भाग्य दिलाती है। लेकिन यदि आप किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति पाना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपको अपना खुद का घर चाहिए, बड़ा टारगेट है, आपकी खुद की अपनी लग्जरी कार चाहिए, या कुछ और विशेष उद्देश्य की प्राप्ति आप चाहते हैं और उसके लिए आप प्रयासरत हैं और लेकिन आपके साथ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बार बार जाके चूक जा रहे हैं, तो ज्योतिषी उपाय आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा और आपको वह लक्ष्य की पूर्ति भी कराएगा। आमतौर पे लोग ज्योतिषाचार्य को फीस देने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम ठगे न जाएं, क्योंकि समाज में इस तरह के बहुत ज्योतिषाचार्य आ गए हैं जो पैसे की वजह से इसको व्यापार बना के रख दिए हैं, ज्योतिष के ज्ञान को, ज्योतिष की विद्या को, और व्यापार के वजह से वह इसका सम्मान भी ज्योतिष का खराब कर रहे हैं। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का चयन कीजिए जो आपके जीवन में हर समय आपकी मदद कर सके, आपको मार्गदर्शन दे सके, आपके आने वाली समस्याओं को आपको बता सके, अवगत कर सके और उसका जो भी समाधान है वह खुद आपसे करवा सके या कर सके। गुरु ज्योतिषाचार्य का होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसे तंत्र होते हैं जिनको बिना गुरु के आपको मालूम भी हो गया। मान लीजिए आपको मालूम हो गया कोई मंत्र, क्योंकि आजकल तो सभी चीज गूगल और यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पे अवेलेबल है, तो लोग कुछ भी डाल देते हैं अपने वीडियो की हाइट बढ़ाने के लिए, वीडियो को जल्दी से ज्यादा व्यू पाने के लिए उसको कुछ भी बोल देते हैं लोग। जैसे आजकल में एक वीडियो चल रहा है कि ये शब्द उच्चारण कीजिए आप राजा बन जाएंगे। अगर यही उच्चारण करने को होता तो कितने लोग उनके वीडियो को देखते हैं, कितने लोग धनी बन गए होंगे, फिर दोबारा वो लोग वीडियो क्यों देखते हैं? नहीं होता इससे कुछ। आजकल ये वीडियो भी मैं आजकल देख रहा हूँ प्रचलन में चल रहा है, कोई कह रहा शुक्रवार को शराब पीजिए तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, धन मिलेगा। अरे भैया, शुक्रवार को शराब पीना चालू करेंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, आप धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाएंगे। शराब ने जो शराब पीते हैं वो सोमवार से लेके और पूरे हफ्ते तक पीते हैं। घर 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 तक शराब में बर्बाद होते हुए देखा है, घर तक टूटते हुए देखा है, न जाने किन की परिस्थितियों को देखता है, परिवार बर्बाद हो गए हैं और लोग प्रचलन कर रहे हैं शुक्रवार को शराब पीजिए। कैसे संभव है? भगवान के कामों में, ईश्वर के कामों में इन सब चीजों की कोई स्थान नहीं है। अभी अब मैंने एक वीडियो और देखा कि किसी ज्योतिषाचार्य ने प्रचलन किया कि सूर्यदेव को लाल मिर्ची जला के उनको अर्घ दीजिए। अरे भैया, आपके घर पे कोई आता है तो आप उसको लाल मिर्च डाल के पानी पिलाते हैं, तो वो तो भगवान है, आप उनको लाल मिर्च डाल के क्यों पिलाते हैं? नहीं, गलत बात है, ये सब मत कीजिए। भगवान आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आपके विश्वास को देखते हैं,
आपके समर्पण को देखते हैं, आपके त्याग को देखते हैं। आप जितना श्रद्धावश, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, जितना विचार आपका अच्छा होगा, जित आप 1 सेकंड पूजा कीजिए कि भाव अच्छा रखिए, ईश्वर पर समर्पित हो जाइए। 1 सेकंड कहने का मतलब कि आप जब भी ईश्वर के पास जाइए सच्चे भाव से जाइए, ईश्वर के लिए समय निकालिए तो ईश्वर आपके लिए समय निकालेंगे। प्रयास करने से घबराइए मत, कोशिश करते रहिए। कुछ मत कर सकते जीवन में, कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो संभव है उसके अनुसार से दान कीजिए। पशुओं को चारा खिलाइए, पंछुओं को दाना डालिए, प्यासे को पानी पिलाइए, गरीबों को अन्न दीजिए। जो संभव जहाँ मतलब पात्रों को पात्र देख लीजिए, जो जहाँ पे आपको लग रहा अपने अपने जो आपकी क्षमता अनुसार है, आप कुछ न कुछ दान दीजिए। कुछ मत कीजिए जीवन में, इसी से आपका भाग्य चमक जाएगा। बहुत उपाय हैं, लेकिन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश कीजिए, उसको और बड़ा मत बनाइए, तभी आपका उद्धार होगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।